हो जाता है। अगर संतों की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है। कैसे गुणगान करूं आपका, कैसे गुणगान करूं आपका, शब्दों की औकात नहीं, सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं, सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं। इतनी तप जो संत करते हैं, हर वक्त उस राधा नाम लेते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। कहते हैं इस ठाकुर और राधा रानी का नाम का प्याला एक ऐसा है जिसको जितना पिएंगे उतना आनंद आएगा। जितना लेंगे आप, ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। हम नजरें भी उन्हीं से मिला बैठे जिनको नजरों से पिलाने का शौक था, जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। ऐसा भाव है। आपसे बार बार बोलते हैं महाराज श्री हाथ उठा करके तालियों की सेवा करो, तो क्यों कहते हैं? इसका भी कारण है। जब उस भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी ना, तो उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए, कहले गोविंद अब तेरे हवाले है ये, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, शरण में तेरी। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए और उस गोविंद को करुणा भई पुकार से पुकारा और ठाकुर हमारे वहां दौड़े चले आई। ऐसा भाव होना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपने महलों को दिखा रहे थे। ये शयन कक्ष है, ये पूजा कक्ष है, ये रुक्मणी जी का कक्ष है। खोल खोल के दरवाजे रूमों को दिखा रहे थे। भगवान की अंगुल एक दरवाजे में आ जाती है और उस अंगुल से भगवान के रक्त बहने लगता है। एक अंगुल से रक्त बहने लगता है भगवान की से। जब द्रौपदी ने देखा कि भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है, तो उसने देखा कि यहाँ वैद्य और डॉक्टर कहाँ से आएगा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान की उंगली से लपेट दिया और भगवान ने कहा द्रौपदी आपने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया, वैद्य या डॉक्टर आता ही होगा, आपने इतनी बहुमूल्य साड़ी मेरे लिए फाड़ दी। तो द्रौपदी का बड़ा सुंदर भाव, द्रौपदी ने भगवान से कहा कि प्रभु लघु इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई नहीं साड़ी। भगवान की उंगली से अगर खून बहे तो आप देख सकते हैं? नहीं। लघु इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई नहीं साड़ी, फकत एक बूंद पे कुर्बाने लाखों नहीं साड़ी। प्यारे श्याम सुंदर आपके जो आए काम, काट दूं नसें भी, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग्य उन्हीं के जागे हैं जो कटे उंगली में लागे हैं, भाग्य उन्हीं के जागे जो कटे उंगली में लागे। द्रौपदी ने कहा भाग्यशाली हैं जो पल्लू फट करके आपकी उंगली में लगा प्रभु। ऐसा भाव होना चाहिए। आइए न ज़्यादा समय लेते हुए परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चलते हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके वंदन करते हैं। इस भागीरथी गंगा में हम सब भक्तों को गोता लगवा करके हमारे जीवन का कल्याण करें। एक बार दोनों भुजा उठा करके बोलेंगे सिद्ध संत सियाराम बाबा की।